दोस्तों, एक मरतबा हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने असहाब के अंदर तशरीफ़ फरमा थे और हुज़ूर ने सहाबा से फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, तुम्हारी उस वक्त क्या हालत होगी जब तुम्हारे नौजवान फाशी और उर्यानी के अंदर मुब्तला हो जाएंगे और तुम्हारी औरतें नाफरमानी के अंदर मुब्तला हो जाएंगी। तो सहाबा ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या हमारे ऊपर ऐसा ज़माना भी आएगा कि हमारे नौजवान फाशी के अंदर मुब्तला हो जाएंगे और हमारी औरतें जो है वो नाफरमानी के अंदर मुब्तला हो जाएंगी? तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, क्या लोगों, मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं कि तुम्हारे ऊपर ऐसा ज़माना आएगा। बल्कि हुज़ूर ने फरमाया कि तुम्हारे ऊपर इससे भी बुरा दौर आएगा, तुम इससे भी बदतर ज़माना देखोगे। तो सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अब इससे बुरा दौर कौन सा होगा कि हमारे बच्चे फाशी के अंदर मुब्तला हो जाए और हमारी औरतें जो है वो नाफरमान हो जाए? इससे बुरा दौर कौन सा होगा? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि इससे बुरा दौर वो होगा कि तुम लोगों को नेकी की दावत देना छोड़ दोगे और बुराइयों से मना करना छोड़ दोगे। यानी लोग तबलीग करना छोड़ देंगे, ऐसे अकीदे अपनाकर बैठ जाएंगे कि हर इंसान ने अपनी कब्र के अंदर जाना है, तो मेरे से तो मेरा हिसाब होना है। कोई इंसान तुम्हारे सामने बुराई करता है, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि हमारे प्यारे करीम आका ने इरशाद फरमाया कि जो कोई इंसान किसी के सामने बुराई करता है और वो उससे मना नहीं करता, तो उसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई वो बंदा किसी के साथ कश्ती के अंदर सवार है और वो दूसरा बंदा कुल्हाड़ा लेकर कश्ती के अंदर सुराख कर रहा है। बस अगर उस इंसान ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया, उसने उसको भी और अपने आप को उस हलाकत से बचा लिया, और अगर उसने उसको ना रोका, उसने उसको भी और अपने आप को दोनों को हलाकत के अंदर डाल लिया। और हुजूर ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे सामने अगर कोई बुराई होती है, कोई बुरा काम होता है, तो सबसे पहला दर्जा यह है कि तुम अपने हाथ के साथ उस बुराई को रोक दो, और फरमाया कि दूसरा दर्जा यह है कि तुम अपनी जुबान के साथ उसको रोक दो, और फरमाया कि अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम उसको दिल के अंदर बुरा जानो, और फरमाया कि ये ईमान का आखिरी दर्जा है, इसके बाद एक राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं है। तो साहबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या ऐसा दौर भी हमारे ऊपर आएगा कि हम तबलीग करना छोड़ देंगे, लोगों को नेकी की दावत देना छोड़ देंगे, बुराइयों से मना करना छोड़ देंगे? क्योंकि साहबा ने तो ऐसा तसव्वुर भी नहीं किया था। वो तो तलवार लेकर सबसे पहले बुराई को रोक दिया करते थे। वो तो 2 सुपर पावरों से उन्होंने जंग लड़ी सिर्फ बुराई को खत्म करने के लिए। उन्होंने बड़ी हैरानगी से पूछा कि या रसूल अल्लाह, ऐसा दौर आएगा हम तबलीग छोड़ देंगे, लोगों को बुराइयों से मना करना छोड़ देंगे, लोगों को नेकी की दावत देना छोड़ देंगे? क्या ऐसा जमाना भी हमारे ऊपर आएगा? हुजूर ने इरशाद फरमाया कि साहबा, मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, इससे बुरा जमाना भी लोग देखेंगे। तो साहबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, इससे बुरा जमाना क्या होगा? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, इससे बुरा जमाना ये होगा कि लोग नेकी को नेकी नहीं समझेंगे और बुराई को बुराई नहीं समझेंगे। हर बंदा यह अकीदा अपना कर बैठ जाएगा, ये तो जमाने का रस्म और रिवाज है, चलता है, तो क्या फर्क पड़ता है? नशा है, हर बंदा कर रहा है, मैंने भी कर लिया, तो कौन सी बड़ी बात होगी? कोई शादी ब्याह के ऊपर को गाने बाजे बजाता है, हर बंदा बजा लिया, मैंने बजा लिया, तो कौन सा बड़ी बात होगी? यानी इस तरह के अकीदे जो है वो लोग अपना कर बैठ जाएंगे। तो साहबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या ऐसा दौर भी आएगा? हुजूर ने इरशाद फरमाया कि या मेरे सहाबा, मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, इससे बुरा जमाना भी आएगा। तो साहबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अब इससे बुरा जमाना कौन सा होगा? हुजूर ने इरशाद फरमाया, इससे बुरा जमाना ये होगा कि लोग लोगों को बुराई की दावत देंगे और नेकियों से मना करेंगे। बुराई की दावत दी जाएगी, आओ फलां जगह के ऊपर फलां सिनेमा के अंदर बहुत खूबसूरत फिल्म लगी, आओ देखने के लिए चले। अगर कोई इंसान कोई अच्छा काम करना चाहेगा, अपने शादी हाल के अंदर कोई नाते चलाने की कोशिश करेगा, वो कहेगा तुमने बरादरी नाज कर दी, गाने बाजे चलाओ, पता तो चले कि शादी हो रही है, तो फौतगी और शादी के अंदर फर्क तो पता चले। ऐसे ऐसे लोग मशवरे देंगे। तो साहबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, जब ऐसा दौर आ जाएगा, लोग लोगों को नेकियों से मना करेंगे, बुराई की दावत देंगे, तो या रसूल अल्लाह,
फिर उस दौर की सजा क्या होगी? अल्लाह अपनी नाराजगी का इजहार उन लोगों से कैसे करेगा? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह सबसे पहले उस कौम के ऊपर, उस जमाने के ऊपर ऐसी ऐसी वबाएं नाजिल करेगा कि जिनके तुमने पहले नाम भी कभी नहीं सुने, जिनका तसव्वुर तुम्हारे बड़ों के अंदर भी मौजूद नहीं होगा। आज अगर हम देखें तो कभी कोरोना की सूरत के अंदर, कभी समूह की सूरत के अंदर, कभी डेंगू की सूरत के अंदर ऐसी ऐसी वबाएं हमारे ऊपर नाजिल होती हैं जिनके हमारे बड़ों ने कभी नाम नहीं सुने। दूसरी सजा हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात उस जमाने के ऊपर यह नाज़िल फरमाएगी कि उस दौर के बेवकूफ़ तरीन इंसानों को तुम्हारा हुक्मरान बना दिया जाएगा। यानी वो बेवकूफ़ तरीन ऐसे नहीं होंगे कि उनको हुकूमत नहीं करनी आती होगी, उनको अपनी जायदादें बनानी नहीं आती होंगी, बल्कि फरमाया कि वो बेवकूफ़ तरीन इंसान इस तरह होंगे कि वो अल्लाह को नाराज करके दुनियावी जिंदगी को हासिल करेंगे। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ऐसी ऐसी वबाएं, ऐसे ऐसे फितरे तुम्हारे ऊपर आएंगे कि तुम दरवाजे भी बंद कर दोगे तो वो फितरे तुम्हारे घरों के अंदर दाखिल हो जाएंगे। तो फिर ऐसा नहीं है कि आका अलैहिस्सलाम ने उन फितरों से बचने का तरीका हमें नहीं बताया। उन फितरों से बचने का तरीका क्या है? साहबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, जब ऐसा दौर आ जाएगा, चारों तरफ से फितने हमें घेर लेंगे, तो फिर हम क्या करें? उससे बचने का तरीका क्या है? तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उससे बचने का तरीका ये है कि जब तुम्हें फितने चारों तरफ से घेर लेंगे तो तुम मेरी सुन्नत को और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को दांत की मजबूती के साथ पकड़ लेंगे। यानी जितनी मजबूती के साथ तुम सुन्नत का दामन पकड़ सकते हो, उतनी मजबूती के साथ तुम सुन्नत का दामन पकड़ लेंगे। जिस तरह बहुत सारे, जैसे शेर अपने शिकार को पकड़ लेता है, बहुत सारी ऐसी मखलूकात हैं जब वो किसी चीज को अपना जबड़ा डाल लेती हैं, उसके बाद उनके बदन के दो हिस्से भी कर दिए जाएं, उसके बाद वो अपना जो है वो जबड़ा वहां से नहीं छोड़ती। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि उस दौर में अगर किसी इंसान ने उन फितरों से बचना है तो उसका तरीका यह है कि वो मेरी सुन्नत को जो है मजबूती के साथ पकड़ ले और कुर्बान जाए अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा खाजगा क़य्यूम ज़मान कुतुबुल इरशाद हज़रत ख्वाजा मोहम्मद सरदार अहमद नक्शबंदी मुजद्दिदी गफारी अल मारूफ पीर मिठा रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने अपने हर चाहने वाले के अंदर कैसी तरबियत फरमाई है। हर चाहने वाले के अंदर इस कदर सुन्नत का जज्बा भरा है कि आज उनका अदना से अदना फकीर अपने गर्दन के ऊपर वो आरा चलना तो पसंद कर लेता है, लेकिन अपने चेहरे से दाढ़ी उतारना कभी पसंद नहीं करता। वो अपनी गर्दन उतरवाना तो मंजूर कर लेता है, लेकिन अपने सर से कभी इमामा शरीफ उतारना पसंद नहीं करता। इस कदर हुजूर क़िबला आलम ने अपने हर चाहने वाले की जो तरबियत फरमाई है। और दोस्तों, आजकल के दौर के अंदर बचने का तरीका भी ये है कि आप अपने आप को और अपने घर वालों को सबको जो है वो सुन्नत की जो है वो तबलीग करें।